आगरा रोड का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि बहुत चर्चित रहता है और हमेशा ही चर्चा में रहता है यहाँ की सेवा पूजा और लोगों से जुड़ी आस्था के चलते। लेकिन आज ये मंदिर एक दुर्घटना के चलते तब चर्चा में आ गया जब यहाँ के पुजारी की यहाँ आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो जाल है, इस जाल में से गिर करके और मृत्यु हो गई है। ये तीसरे फ्लोर पे ये जाल बना हुआ है जिसमें जो सेक्शन बना हुआ है इस सेक्शन में होके नीचे गिरने के कारण वहाँ के जो पुजारी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या मामला है? ये पुजारी जो यहाँ पे सूचना मिली थी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसके पुजारी थे जो 10-15 साल से पूजा करते थे। आज कहीं ऊपर गए थे तो वहाँ से उनका पैर फिसल के नीचे गिर गए। अच्छा। और गिर कर किसी ने देखा नहीं। अब 1-1:30 बजे इन्होंने देखा जब पुलिस को सूचना मिली। क्या लगता है आपको? इसमें कोई शक शुबा है नहीं। पैर फिसलने की पैर फिसलने लगी, ऊपर चप्पल पड़ी हुई है इसलिए पैर फिसल सकता है। अच्छा। और भी जाँच हो रही है उसमें, विधिवत होगी या कार्रवाई होगी। मदन मोहन शर्मा मृतक का नाम था, बेटे का नाम था राकेश शर्मा। आज लक्ष्मण जी के मंदिर में जो एक पुजारी टेटड़ा का रहने वाला था उसमें पूजा कर रहा था। पूजा करते हुए 10-11 साल हो गई। 10-11 साल के बाद में आज जो हादसा हुआ वो हादसा ऊपर सीढ़ियों से गिरने का था या चैनल से गिरने का था। उसका बच्चा था राकेश, उसको अंदेशा था कि एक चप्पल दूर पड़ी है, एक चप्पल इधर पड़ी है। उसकी जो मृत्यु से वो संतुष्ट नहीं था, लेकिन पारिवारिक दबाव हो या कैसे भी दबाव हो उसमें उसको संतुष्टि से साइन करवा लिए गए और मोचरी में ले गए। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं इस विषय को बड़े गंभीर से लेता हूँ कि एक्चुअली जो इसकी जांच हो, अगर कोई जांच हो तो निष्पक्ष हो और इस आदमी को न्याय मिले, ये मेरी आग्रह। कैलाश जटवाड़ा, जिला मंत्री भाजपा जयपुर से। मंदिर लक्ष्मी नारायण जी में जो ये पंडित जी का जो अभी आकस्मिक जो देहांत हुआ है उसको सुनकर हम लोगों को आसपास के इलाके में पंडित जी बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और जो मंदिर समिति के लोग हैं वो भी आसपास के एरिया में इतने लोकप्रिय हैं, इतने सीधे व्यक्ति हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई ऐसी आशंका व्यक्त नहीं की जा सकती जिससे ये लगे कि कोई किसी तरह की कोई साजिश की गई हो या किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचा गया हो या किसी तरह की कोई योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया हो। मेरी नज़र में ये एक मानवीय गलती है और मानवीय गलती के नाते परमात्मा को ये मंजूर है और दिवंगत आत्मा का जाने का हम सब लोगों को, आसपास की कॉलोनी को, कि पंडित जी बहुत नाइस व्यक्ति थे और मेरे से तो उनका बेहद प्रेम था। इसलिए हम सब लोग आसपास के जितने भी लोग हैं उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और मंदिर की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि किसी भी तरीके से भविष्य में अगर मृतक परिवार को किसी तरह की कोई शिकायत है या किसी तरह की कोई उनको पीड़ा होती है या 2 दिन के बाद में, क्योंकि ये हिंदुस्तान बड़ा राजनीति का केंद्र है, अब जाने के बाद में बहुत राजनीतिज्ञ भी लगेंगे, तो अगर ऐसा भी होता है तो उसके लिए भी ये लोग, क्योंकि सांच को आंच नहीं है, ये लोग आसपास, क्योंकि इन लोगों का जो है चाल चरित्र चेहरा सब लोगों के सामने है। अब परमात्मा को ये मंजूर था, उसका हम सबको दुख है। कितने वर्षों से पूजा कर रहे थे? ये जब से मंदिर बना, जब से ये 8-10 साल तो देखो मेरे को हो गए इसको देखते हुए पंडित जी को। ये यहीं पूजा करते हैं और बड़े मस्त। महेंद्र शर्मा है, पास में ही निवास करता हूँ और मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद। लगभग 11:30 बजे मैं नंदू जी रावत हैं जो भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया, वो और मैं साथ थे, तब मालूम चला कि पंडित जी का देहांत हो गया। फिर हम लोग यहाँ मौके पे आए। आने के बाद यहाँ लोकल जो सभी लोग थे उनसे भी बात करी। बात करने के हिसाब से जो मालूम चला है ये कोई हादसा है और इस तरह का ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मंदिर का कमेटी का कोई रोल रहा हो। स्थानीय पार्षद हमारे कैलाश जी जटवाड़ा भी साथ हैं, आप भी यहाँ आए हैं और आपने भी यहाँ समाज के हिसाब से जो भी ब्राह्मण समाज के हिसाब से जो भी इनका रोल है वो आप अदा कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक बात यह है कि जो पुजारी जी हैं उनके बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे थे, मिलनसार थे और साथ में जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि ये भी अच्छे हैं और सब में आपसी सामंजस्य अच्छा था जी। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसा कोई टारगेट हो। ये एक मेरे विचार से तो एक मानवीय हादसा है। फिर भी मैं मानता हूँ कि मंदिर कमेटी वाले
को परिवार के साथ खड़े हैं भी और खड़ा रहना भी चाहिए।